जय हिंद। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा टैली के आगे के टॉपिक्स के बारे में। तो आपको सबसे पहले टैली जानने से पहले आपको अकाउंट का नॉलेज होना चाहिए कि अकाउंट क्या है, अकाउंट कितने प्रकार का होता है, या फिर ट्रांजैक्शन को हम कैसे लिख करके रखते हैं, कैसे डेबिट किया जाता है, कैसे क्रेडिट किया जाता है। इसके बारे में आपको मैं अकाउंट्स के पूरे डिटेल्स बताऊँगा। कैसे कैसे आप अकाउंटिंग के उन सारे टॉपिक्स को जानेंगे, उसके बाद हम लोग टैली पे वर्क करेंगे। चलिए आइए देखते हैं कि टैली में क्या क्या चीज़ जानना ज़रूरी है। देखिए, टैली सबसे पहले टैली को हम लोग डिटेल से जानेंगे, वन बाय वन की टैली कहते किसको हैं, टैली का मतलब क्या होता है। ठीक है, डिटेल्स में आपको पूरा डिटेल्स में अब डीपली मैं आपको बताऊंगा कि टैली है क्या, टैली का क्या मतलब होता है थ्योरी के माध्यम से। देखिए ये क्या है टैली। ठीक है, देखिए आपको दिख रहा होगा टैली। टैली इज़ एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। टैली जो है वो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है बाय द हेल्प ऑफ विच वी कैन सॉल्व ऑल अकाउंटिंग इन्वेंट्री एंड टैक्सेशन प्रॉब्लम, जिसके सहायता से अकाउंटिंग इन्वेंट्री और टैक्स से रिलेटेड जितने भी प्रकार की समस्याएं होती है उसका समाधान हम लोग निकालते हैं, उसको सॉल्व करते हैं उस प्रॉब्लम को, है ना। टैली इज डेवलप बाय टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। टैली को बनाया किसने, तो टैली को बनाया टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जिसने टैली बनाया। सो इट इज़ नेम टैली, इसलिए इसका नाम टैली रखा गया। नाम टैली इसलिए रखा गया क्योंकि टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने इसको बनाया। टैली हैज़ मैनी वर्जन, टैली का बहुत सारा वर्जन्स है जो मार्केट में यहाँ पे 6.0, 6.3, 7. अभी लेटेस्ट जो मार्केट में अभी है 9.1 ERP या टैली प्राइम होगा आपके पास लेटेस्ट में। टैली इज ब्लैंक फॉर्मेट, टैली कुछ नहीं है, एक खाली फॉर्मेट है, नथिंग, सिर्फ उसमें फॉर्मूला होता है जहाँ पे एक ग्रुप बनता है और ग्रुप के सहायता से कैलकुलेशन होता है और आपको रिजल्ट मिलता है। ठीक है, कैसे होता है, तो सबसे पहले आपके पास डाटा रहेगा, है ना। डाटा जब आप इनपुट करेंगे तो उसका एक ग्रुप बनेगा, उसका एक ग्रुप बनेगा कहाँ पे, टैली में। टैली में एक ग्रुप बनेगा फॉर्मूला के साथ, और ग्रुप बनाने के बाद ये कैलकुलेशन करेगा और कैलकुलेशन करने के बाद ये आपको लास्ट में रिजल्ट देगा, आउटपुट। ठीक है, अब आगे देखिए अकाउंट के बारे में। टैली के बारे में आपको समझ में आ गया, अब देखिए अकाउंट के बारे में। अकाउंट किसको कहते हैं, अकाउंट इज ए डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन। अकाउंट जो होता है वो ट्रांजेक्शन का डिटेल्स होता है टू एनी पर्सन, एनी इंस्टीट्यूशन, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी संस्था हो सकता है, किसी प्रकार की संपत्ति, लायबिलिटी, एक्सपेंस, लॉस, प्रॉफिट, गेन, मतलब किसी भी चीज़ का लेन देन अगर आप जिस खाता, जिस बही, जिस रजिस्टर, जिस बुक में आप लिख करके रखते हैं, मान लीजिए आपके पास एक दुकान है, उस दुकान में किस चीज़ की खरीद बिक्री हो रही है, तो जिस बुक, जिस रजिस्टर में आप लिख करके रखते हैं उसे खाता कहा जाता है। जैसे बैंक अब जब आज जाते थे, अभी कंप्यूटराइज हो गया है, पहले के ज़माने में मैनेजर जो होता था वो अपना उसमें जो पेन से लिख देता था आपके खाता के में कि कितना आप निकालें, कितना आपका जमा है। उसी प्रकार से आप कोई राशन दुकान में कुछ सामान खरीदने जाते हैं, आपका उधारी रहता है, तो वह क्या करता है, खाता में आप अपना लिख लेता है, तो उसी का नाम है अकाउंट्स, है ना। ट्रांजैक्शन का डिटेल जिस बुक, जिस रजिस्टर में लिखा जाता है उसको खाता कहा जाता है। जैसे अब आगे देखिए, परचेज गुड्स 1000, 1000 का सामान खरीदे एक्स से, किससे खरीदे, एक्स से खरीदे। अब देखिए यहाँ पे तीन चीज़ हुआ, क्या हुआ, पहला तो गुड्स, दूसरा कैश और तीसरा एक्स हुआ। अब गुड्स जो है गुड्स अकाउंट में जाएगा, देखिए गुड्स अकाउंट, डिटेल्स कैश जो है कैश अकाउंट में जाएगा, और एक्स का डिटेल्स जो है एक्स अकाउंट में जाएगा। अब आप समझिए बेसिक अकाउंटिंग टर्म, आधारभूत लेखांकन किसको कहते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है कैपिटल, जिसको आप बोलते हैं पूंजी। पूंजी किसे कहते हैं, दो थिंग्स विच इज इन्वेस्टेड बाय ऑनर बिजनेसेस इज कॉल्ड कैपिटल। बिजनेस के क्षेत्र में या फिर बिजनेस में जो भी उसका ऑनर होता है, जो भी उसका मालिक होता है, जैसे आप अगर बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं तो आप उसका ऑनर हैं, आप मालिक हैं, तो जो भी पैसा उसमें इन्वेस्ट करेंगे वो आपका कैपिटल कहलाएगा। जो भी पैसा आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे वो आपका पूंजी कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। ठीक है, लेकिन कैपिटल जो होता है वो लायबिलिटी होता है, एक प्रकार का दायित्व होता है फॉर द बिजनेस बिकॉज अकाउंटिंग लॉ,
बिजनेस में अकाउंट के नियम के अनुसार ये जो कैपिटल होता है वो एक प्रकार का लायबिलिटी होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे है एसेट्स, जिसको बोलते हैं संपत्ति। संपत्ति किसको बोलते हैं? पहले तो यहाँ पे आप समझें कैपिटल किसको कहते हैं, अब यहाँ पे समझिए संपत्ति किसको कहते हैं, एसेट्स किसको कहते हैं। दोज थिंग्स विच हैव वैल्यू, जिसका कुछ कीमत होता है और जिस पे आपका अधिकार होता है बिजनेस के क्षेत्र में, उसे संपत्ति कहा जाता है। अब संपत्ति कितने प्रकार का होता है वो देखिए। अब संपत्ति किसको बोलेंगे, जैसे मशीन आपके पास है तो आपका संपत्ति है, कंप्यूटर आपके पास है तो उसका आपका संपत्ति है, फर्नीचर आपके पास है तो आपका संपत्ति है। अब टाइप ऑफ एसेट्स, एसेट्स कितने प्रकार का होता है, संपत्ति कितने प्रकार का होता है? संपत्ति 3 प्रकार का होता है, फिक्स एसेट, करेंट एसेट्स और ट्रांजिबल एसेट्स। फिक्स एसेट्स देखिए पहला, जिसको बोलते हैं अस्थायी संपत्ति। करेंट एसेट दूसरा, जिसको बोलते हैं चालू संपत्ति। ट्रांजिबल एसेट्स मतलब दृश्य भी हो सकता है अदृश्य भी, जिसको देख भी सकते हैं नहीं भी देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिक्स एसेट किसको कहते हैं, दोज एसेट विच इज यूज इन बिजनेसेस लॉन्ग फ्रॉम अर्न प्रॉफिट, लंबे समय के लिए जिसको प्रॉफिट कमाया जा सकता है जिस वस्तु से, उसे फिक्स एसेट कहते हैं। जैसे मशीन, अगर एक बार आप फैक्ट्री लगाते हैं, मशीन एक ही बार लगाएंगे, बार बार तो लगाएंगे नहीं, तो ये फिक्स एसेट हो गया। फर्नीचर का काम अगर एक बार दुकान में करवा दिए, बार बार तो कराएंगे नहीं, तो ये फिक्स हो गया। लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर, ये सब फिक्स होता है, ये सब बार बार हर रोज बदलता नहीं है, इसलिए इसे फिक्स संपत्ति कहा जाता है। आगे है करेंट एसेट, दोज एसेट विच कैन बी कन्वर्टेड कैश विद इन 1 ईयर, 1 साल या 1 साल के अंदर जिसको में परिवर्तन हो जाता है उसे करंट एसेट कहता है। जैसे कैश, अगर आपके पास 1 लाख रुपया अभी जमा है, हो सकता है कल नहीं रहेगा, खर्च हो जाएगा, तो ये करंट है, आज हो कल नहीं होगा। स्टॉक, जमा आपके पास मान लीजिए 1 ट्रक माल मंगा लिए, कल हो सकता है आज ही खाली हो जाए। डेबिटर, देनदार, ये सब करंट एसेट है, हो सकता है आज है कल नहीं रहेगा। ट्रांजिबल एसेट, जिसको बोलते हैं दृश्य संपत्ति। दोज एसेट विच वी कैन सी एंड टच, जिसको छू सकते हैं और देख सकते हैं, उसे ट्रांजिबल एसेट कहा जाता है। जैसे मशीन, फर्नीचर, कैश, स्टॉक, etc। आगे इनट्रांजिबल एसेट, जिसको छू और देख नहीं सकते। दोज एसेट विच हैव कैन नॉट सी एंड टच, जिसको छू और देख नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ बोल सकते हैं, उसे इनट्रांजिबल एसेट कहा जाता है। जैसे गुड्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क, जैसे कोई कंपनी का ब्रांड होता है ना, तो उसको छू और देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसका नाम बिकता है। आगे है वेस्टिंग एसेट्स, क्षयी संपत्ति, जो खत्म हो जाता है यूज करने के बाद। दोज एसेट्स विच हैव वैल्यू एंड विच हैव पैसेंस, जिसका यहाँ पे वैल्यू होगा, ये वॉइस लिखा गया है यहाँ पे, वैल्यू होगा। विच हैव पैसेंस, जिसका कुछ कीमत होता है, जिस पे आपका अधिकार होता है बिजनेस के क्षेत्र में, है ना, और जिसको यूज करने के बाद उसका वैल्यू 0 हो जाता है। जैसे मान लीजिए 10 लीटर पेट्रोल आपके पास है, उसको यूज कर लिए, उसका वैल्यू 0 हो गया ना। कोल माइंस, कोयला आपके पास है, कुआं है तेल का, वो अगर आप यूज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो वो वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। आगे है लायबिलिटी, लायबिलिटी को बोलते हैं दायित्व। लायबिलिटी तो आप समझते ही होंगे, लायबिलिटी का मतलब होता है दायित्व। ठीक है, अब आइए देखते हैं लायबिलिटी किसको बोलते हैं। दोज रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हो गया उत्तरदायित्व, है ना, जिसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा, उसे लायबिलिटी बोलेंगे। जैसे बैंक से अगर आप लोन ले लेते हैं तो आपका लायबिलिटी है, किसी से उधार ले लेते हैं तो आपका लायबिलिटी है। दोज आर 2 टाइप ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी 2 प्रकार का होता है। फिक्स लायबिलिटी मतलब अस्थाई, और करंट लायबिलिटी मतलब चालू। अब देखिए फिक्स लायबिलिटी किसको कहते हैं, दैट लायबिलिटी ऑन विच बिजनेसेस वुड हैव फुलफिल आफ्टर 1 ईयर कॉल्ड फिक्स लायबिलिटी। 1 साल या 1 साल के अंदर जिसे आपको फुलफिल करना होता है उसे फिक्स लायबिलिटी कहते हैं। अब आप समझिएगा कि फिक्स लायबिलिटी किसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए बैंक से आप गाड़ी को फाइनेंस करवाएं, तो वो क्या करता है ना, कि मंथली बांध देता है कि 7 तारीख या 8 तारीख को आपसे हम इतना पैसा लेंगे, या फिर मोबाइल फाइनेंस आप कराते हैं तो एक फिक्स रेट बांध देता है कि इस तारीख को इतना पैसा मैं आपसे लूँगा, तो वो हो गया फिक्स लायबिलिटी। अगला है करंट लायबिलिटी, बैंक से आप उधार लेते हैं लेकिन उसमें कोई डेट नहीं दिया होता है कि इतना तारीख को आपको पैसा देना है, कोई भी डेट में या कभी भी आप जमा कर सकते हैं, 1 साल में, 2 साल में, तो ये जो हो गया, ये हो गया करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, कम समय के लिए। अब देखिए गुड्स,
गुड्स किसको कहते हैं? गुड्स बोले तो माल। माल किसको कहते हैं? अब माल का मतलब आप लोग कुछ और नहीं समझिएगा, गुड्स सामान का बात कर रहे हैं। गुड्स किसे कहते हैं, सामान किसे कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में आइए अब हम लोग जानेंगे। दोज थिंग्स विच बिजनेसेस डील कॉल्ड गुड्स, बिजनेस में जिस चीज़ का आप लेन देन करते हैं उसे गुड्स कहा जाता है। स्टॉक का मतलब जमा, जब आप सामान बेचते हैं उसे जमा करके रखते हैं एक गोडाउन में तो उसे स्टॉक कहते हैं। डेबिटर का मतलब देनदार हो गया, क्रेडिटर का मतलब लेनदार हो गया। ड्राइंग का मतलब आहरण कहलाता है। अगर पर्सनल यूज के लिए आप बिजनेस से पैसा निकालते हैं तो ड्राइंग कहलाता है। अब देखिए ट्रांजैक्शन कैसे होता है, जब भी आप लेन देन करते हैं तो उसका जो ट्रांजैक्शन होता है वो डबल एंट्री सिस्टम में होता है और वो डबल इफेक्टेड होता है। बिजनेस के क्षेत्र में ट्रांजैक्शन डबल इफेक्टेड होता है, ठीक है। और डबल एंट्री सिस्टम देखिए, एक होता है लेफ्ट साइड और दूसरा होता है राइट साइड। एक होता है डेबिट साइड और दूसरा होता है क्रेडिट साइड। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अब आगे देखिए, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जिसको बोलते हैं गोल्डन रूल। अकाउंट के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा, ये है गोल्डन रूल, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे जो टैली में इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है, अगर आपको ये आएगा तो समझिए आप टैली सीख गए। अब अकाउंट देखिए कितने प्रकार का होता है। पहला तो होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट किसको कहते हैं? एनी पर्सन्स, कोई भी व्यक्ति हो सकता है इसमें, एक्स वाई राम, एनी इंस्टीट्यूशन, कोई संस्था हो सकता है, अब तो स्कूल कॉलेज बैंक, कोई कंपनी हो सकता है। इसका नेचर जो होता है, एक होता है रिसीवर, एक होता है गिवर, एक होता है लेने वाला और एक होता है देने वाला। अब देखिए, डेबिट द रिसीवर, प्राप्त करने वाले को डेबिट करना है। डेबिट द रिसीवर, प्राप्त करने वाले को डेबिट। क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करना है। अब डी आर का मतलब डेबिट हो गया, सी आर का मतलब क्रेडिट हो गया। अब देखिए, एक्स गिव्स आर एस 2000 टू वाई एन कंपनी। एक्स देने वाला है, एक्स क्या है? देने वाला। लेने वाला कौन है? वाई एन कंपनी। अब समझिए, वाई एन कंपनी रिसीवर है तो डेबिट हो गया। जो लेने वाला रहता है, जो रिसीवर रहता है वो डेबिट होता है। देने वाला कौन है? एक्स, तो एक्स क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। वाई लेने वाला डेबिट, एक्स देने वाला क्रेडिट। अब रियल अकाउंट समझिए, एनी टाइप ऑफ एसेट, किसी प्रकार का संपत्ति हो सकता है, जैसे कैश, बैंक, गुड्स, बिल्डिंग, कुछ भी हो सकता है। इसका जो नेचर होता है, या तो संपत्ति आपके पास आएगा या तो संपत्ति आपके पास से जाएगा, या तो संपत्ति आपके पास आएगा या तो संपत्ति आपके पास से जाएगा। डेबिट व्हाट्स कम इन, जो संपत्ति आएगा उसे डेबिट करना है। क्रेडिट वाज गोज आउट, जो संपत्ति जाएगा उसे क्रेडिट करना है। जो संपत्ति आएगा उसे डेबिट, जो संपत्ति जाएगा उसे क्रेडिट। अब देखिए परचेज मशीन। अब आप बाजार गए और बाजार में मशीन खरीदने लगे। बाजार में क्या खरीदने लगे? मशीन। 5000 का मशीन आप खरीद लिए। आपके पास क्या आया? मशीन आया। तो जो चीज़ आता है उसे डेबिट, डेबिट वाट्स का मीन, मशीन आपके पास आया, मशीन रियल अकाउंट में आता है, आ रहा है आपके पास तो डेबिट हो गया। आपके पास से क्या गया? कैश गया, रियल अकाउंट है, जा रहा है तो डेबिट, क्रेडिट हो गया। ये आपका सीआर हो गया, ये आपका डेबिट। जो आ रहा है उसे डेबिट, जो जा रहा है उसे क्रेडिट। मशीन आ रहा है डेबिट, कैश जा रहा है क्रेडिट। अगला है नॉमिनल अकाउंट, जहाँ पे किसी भी प्रकार का खर्च होगा, रेंट होगा, सैलरी होगा, कमीशन होगा, कुछ भी हो सकता है। अब इसका जो नेचर होता है, इसका जो स्वभाव होता है, या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा। अब क्रेडिट ऑल द इनकम, जितने भी इनकम है उसे क्रेडिट किया जाता है। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, जितने भी प्रकार का खर्च होता है उसे डेबिट किया जाता है। पेड सैलरी, आप क्या दे रहे हैं? किसी को सैलरी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? सैलरी। तो सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी डेबिट हो गया। अब जो आपके पास से गया क्या? कैश, तो कैश क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। सिंपल भाषा में मैं आपको कहूँ तो इसको सिर्फ आप याद रखिएगा, ठीक है। ये जो है इसे आप याद रखिएगा, पूरा अकाउंट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये जो आप याद रख लिए तो आपको पूरा अकाउंट समझ में आएगा।
डेबिट व्हाट्स कम इन, जो चीज़ आपके पास आएगा उसे डेबिट करना है, जो चीज़ आपके पास से जाएगा उसे क्रेडिट करना है। जैसे मशीन खरीदने गए, मशीन मेरे पास से आया तो वो डेबिट हो गया, पैसा मेरे पास से गया तो पैसा क्रेडिट हो गया। किसी को मान लीजिए रेंट दिए तो मेरे पास से क्या गया, कैश गया। तो जो चीज़ जाता है उसे क्रेडिट, जो चीज़ आता है उसे डेबिट। रेंट तो रेंट डेबिट हो गया, क्या गया मेरे पास से, कैश, तो कैश क्रेडिट हो गया। ठीक है, आगे हम लोग आइए देखते हैं टैली। ये आपका अकाउंट था, इसे आपको याद करना है हर हाल में। ठीक है, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आपको अकाउंट सीखना है पूरा डिटेल्स में तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम आपको पूरा अकाउंट सिखाएंगे, पूरा